माता श्री शांति देवी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके समक्ष कोई भी चीफ गेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका आशीर्वाद जब तक हम युवाओं को, हमारी पीढ़ी को नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। मैं दोनों भाइयों को, पठानिया जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि जिस छत्र छाया में आप दोनों पल रहे हैं अपनी माँ के निर्देशन में, आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। और निरंतर मैं इस महाविद्यालय को आगे बढ़ते देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि जो एक संबल इनके पीछे है, जो निष्ठा इनके पीछे है, जो विश्वास इनके पीछे है, जो माँ इनके पीछे है, ये ज़रूर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। और जिस लक्ष्य को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे सुदृढ़ भारत के निर्माण में अपने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, ये लक्ष्य इनका ज़रूर पूरा होगा। यहाँ पर मंच पर पीठासीन जो हमारे बीच में अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग हैं, इनके साथ जो कर्मचारीगण हैं, जो यहाँ पर गणमान्य अतिथि बैठे हैं, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज हम सब लोग इस नवरंग में इकट्ठे हुए हैं, इसके साक्षी बने हैं। और जो हमारी युवा शक्ति है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जिस लक्ष्य को लेकर आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका को समझते हुए एक रास्ता चुनिए कि हमारा देश इस तरीके से आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ आगे बढ़े, इस सूचना और प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़े, मजबूती के साथ आगे बढ़े कि विश्व के जितने भी विद्यार्थी हैं वो महसूस करें कि हमने अगर पढ़ने जाना है तो सिर्फ भारतवर्ष में जाना है। हमारे विद्यार्थी जो यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि उनको लगता है कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में कोई कमी है, हमारी शिक्षण प्रणाली में कोई कमी है, जिसके कारण वो बाहर जाते हैं। तो ये जो बाहर जाना है, इस देश के शिक्षकों को रोकना पड़ेगा, अपने विद्यार्थियों को ये समझाना पड़ेगा कि देश हमारा सर्वोपरि है और उसके बाद विश्व कल्याण है। ये जो चीज़ें हैं ये तब आती हैं जब हमारी शिक्षा में संस्कार हो, जब हमारी शिक्षा में आस्था हो और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता हो, ताकि हम आधुनिकीकरण की दौड़ में यदि कोई चुनौती आती है तो उस चुनौती को भी स्वीकार कर सकें। जो मैंने अभी तक आपका कार्यक्रम देखा और मुझे ये लगा कि मैं आपसे अपने विचार साझा करूं, वो यही है कि सबसे पहले जो आपके यहाँ पर सरस्वती वंदना हुई, गणेश पूजन हुआ, यही तो भारतीय संस्कृति है, यही हमारा विश्वास है और यही हमारा संबल है कि किस तरीके से हम अपने पूर्वजों की दी हुई उस संस्कृति को, उस सभ्यता को आगे बढ़ाने का जो निर्वहन है, कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुबारकबाद देता हूँ उन विद्यार्थियों को जिन्होंने इस सच्ची लगन के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ किया। और उसके बाद जब आपके प्राचार्य महोदय ने रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने बड़े ध्यान से सुना कि किस तरीके से जो सरकारी नियम हैं, उन नियमों की अनुपालना करते हुए जो यूजीसी की गाइडलाइन है, जो आपके शिक्षण, जो बीएड शिक्षण उसकी गाइडलाइन है, उसके अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आप आगे बढ़ रहे हैं। जो भी उन्होंने आपको दिशा निर्देश किए उनका आपने अनुपालन किया है और यदि ऐसा है तो आपको बी रैंकिंग मिली है नैक की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस निष्ठा के साथ, लगन के साथ अगर आपके विद्यार्थी और आपकी संस्था काम करती है
तो आपको A++ भी मिलेगा। ये मेरी शुभकामना है। विद्यार्थियों के नाम पढ़े गए और जो उनकी ग्रेडिंग थी वो 94 से शुरू होती है और 78 पे जाके ख़त्म होती है। मेरे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन उस समय आपने किसी ने भी ताली नहीं बजाई जब आपके बच्चों के आपके नाम लिए जा रहे थे, आपके साथियों के नाम लिए जा रहे थे। मुझे लगता है कि मेहनत जो हमारे विद्यार्थियों की होती है उसमें शिक्षक भी होते हैं, उसमें अभिभावक भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, और तीनों के ज्ञान, आशीर्वाद और जो मार्गदर्शन आपको मिलता है उससे आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाने में सफल होते हैं। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति में सामंजस्य, लय और तारतम्यता, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में हो तो आप एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, बढ़िया जीवन बिता सकते हैं। और आप देखिएगा कि जब हमारे पास बहुत कम और सीमित साधन थे, उन साधनों के समय में जो हमारी संस्कृति पली है वो एक अद्भुत संस्कृति है। हम दिन भर खेतों में काम करते थे, हमारी माताएं दिन भर रसोई में अपना काम करती थी, और जैसे ही शाम होती थी, अंधेरा होता था, सब लोग जो थक जाते थे मिल करके नृत्य संगीत, आग जलती थी और उसके सामने नृत्य और संगीत, लयपूर्ण जीवन का आरंभ होता था। हमारे पैरों को हमारे तबले ने बांध दिया, हमारी आवाज़ को हारमोनियम ने बांध दिया। वीणा, मृदंग, तानपुरा, सारंगी, घट, घटम, ये वो वाद्य यंत्र हैं जिन्होंने हमारे जीवन को लय में बांधा, हमारे वाणी को, हमारे स्वर को लय में बांधा, और तबले ने हमारे पैरों को एक थाप दी। और आप देखिएगा जब मंच के ऊपर कोई आर्टिस्ट, कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देता है तो वहाँ पर आपकी तरह कैसेट्स नहीं बजाई जाती। गाने वाला भले ही पर्दे के पीछे से गाए, नृत्य करने वाला उस लय के ऊपर, उस तबले की ताल पर जब थिरकता है तो महसूस कीजिए आप जीवन की लय कैसी होती होगी। और जब कंठ से लता मंगेशकर गाती थी और उस समय जो संगीत बजता था उसके बीच में जो लयात्मकता होती थी, लता मंगेशकर के मरने के बाद भी वो आवाज़ कानों में गूंजती है। बच्चों, मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी बिजली चली गई तो सब कुछ चला गया, आपके पैर थिरकने बंद हो गए, आपके जेस्चर्स, जो आपकी भंगिमा थी, भाव भंगिमा थी, वो खत्म हो गई। यही वो जीवन का लय है। जो गाते थे उनको न किसी माइक की ज़रूरत होती थी, वो वाद्य यंत्र जो उनके अपने बनाए हुए थे उसमें कहीं पर भी बिजली नहीं थी, वो पैर थिरकते थे, उनको किसी थाप की आवश्यकता नहीं होती थी, वो अपने आप थिरकते थे। हमने अपने सारे जीवन की लय को इस वैज्ञानिकता के ऊपर डाल दिया है। संगीत एक साधना होती थी, नृत्य एक साधना होती थी कि सवेरे से लेकर शाम तक जब तक हमने रियाज नहीं किया मंच पर कैसे चढ़ेंगे। मिलाते थे तो सभा में बैठी हुई जनता भी थिरक उठती थी और गाने लगती थी। बच्चों, ये था संगीत, ये था जीवन का लय, और ये था हमारी संस्कृति का योगदान हमारे जीवन के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस लयात्मकता को, इस संगीत को, इस विश्वास को मत छोड़िए। अगर आपने छोड़ दिया तो निश्चित रूप से आप दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। मेरा निवेदन ये है कि जब भी मंच के ऊपर चढ़िए उस विश्वास के साथ चढ़िए कि जब हम
राग दीपक गाएं तो दीप जल उठे, राग मल्हार गाएं तो वर्षा होने लगे। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा संगीत और ये है हमारी शैली उस जीवन की। उसके बाद जब आपको पुरस्कार मिल रहे थे, चलिए तब तक तो मैं उद्वेलित नहीं हुआ जब तक कि आपको एकेडमिक्स, आपके जो शैक्षणिक पुरस्कार थे जो मिल रहे थे वो तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि उसके लिए जो आपको इनामात मिले उसके लिए हमें बहुत खुशी है, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे अनुशासन, मैनेजमेंट, सबसे बढ़िया विद्यार्थी, सबसे बढ़िया पर्सनैलिटी, जब इन चीज़ों के ऊपर आपको पुरस्कार मिले तो आप बच्चों एक चीज़ समझते हो कि बेस्ट अनुशासन का अगर प्राइज मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं हमारी कोई चीज़ खो गई है और उसको हम दोबारा से स्थापित कर रहे हैं और हम उनको प्राइजेस दे रहे हैं। अनुशासन तो बच्चों हर एक के जीवन में होना चाहिए, और अगर एक बच्चे को प्राइज मिला है तो मुझे लगता है कि क्या बाकी अनुशासनहीन है। ये है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे समाज के लिए कि अगर एक व्यक्ति को अनुशासन के लिए इनाम मिलता है 1000 में से, तो क्या 999 हमारे विद्यार्थी अनुशासनहीन हैं? सोचिए आप, अगर एक को